और गुडविन वर्सेस ऑल बैडविन का पार्ट 2 आ चुका है गाइस। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने पार्ट 2 को लाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे कि पार्ट 1 पर 3 के व्यूज़ ने 100 लाइक कर देना, तो आपने कर दिए, तो मेरा ही तो फ़र्ज़ बनता है ना इसे लाने का, इसलिए मैं ले आया हूँ। तो आज इससे एंजॉय करना। सो गाइस, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर उसे पहले देख लो, फिर इसको देख लेना। और गाइस, इस पर भी लाइक एम है 50 लाइक्स, ओनली 50 लाइक्स। हाँ, तो प्लीज़ 50 लाइक्स एम कर देना। और इसमें मैं 3-1 का फाइट 3-1 के साथ कराऊंगा और सभी को सिर्फ 2 एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की इजाज़त है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। राउंड 3 में फाइट होगा बेन 23 वर्सेस बैडविन का। राउंड 2 में फाइट होगा बेन 10 रिबूट वाले बेन टेनिसन का बेन ज़ेरो के साथ। एंड राउंड 1 में फाइट होगा बेन 10 क्लासिक वाले बेन टेनिसन का केविन के साथ। अगर आपको नहीं पता है केविन के पास भी ऑमनी ट्रिक्स है तो सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। उसका नाम है एंटी ट्रिक्स। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड 3 के साथ। राउंड 3 में फाइट होगा बेन 23 वर्सेस बैडविन का। फाइट के लिए बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्लगमैन यानी फीडबैक में, और बैडविन ट्रांसफॉर्म हो रहा है बटशॉक में। पहले लेते हैं बटशॉक की पावर्स करें। बटशॉक की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। ये अपने ऐसे कई क्लोन्स बना सकता है बट एक लिमिट में, और ये लिमिटेड टाइम के लिए एनर्जी भी अब्जॉर्ब कर सकता है और उसको फिर रीडायरेक्ट कर सकता है। ये फ्लाई कर सकता है और ये फ्लाई करते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर सकता है। ये इलेक्ट्रोकिनेटिक इनहेंस कॉम्बैट ऐसे अटैक कर सकता है और स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब जान लेते हैं प्लगमैन यानी फीडबैक क्या है। फीडबैक की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। ये अनलिमिटेड और किसी भी टाइप की एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है अनलिमिटेड टाइम तक, और उसको रीडायरेक्ट भी कर सकता है, वो भी दुगनी तिगनी चौगुनी पावर से। ये इलेक्ट्रोकिनेटिक इनहेंस कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है, और तो और ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है, बहुत लंबी जंप लगा सकता है, बहुत तेज़ी से भाग भी सकता है। इसके पास प्लग्स ही इतने हैं कि ये बहुत सारी एनर्जी को आराम से अब्जॉर्ब कर सकता है, ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब जब लेते हैं इन दोनों में की फाइट, इन दोनों फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है प्लगमैन यानी कि फीडबैक। यार देखो, जो बटशॉक है वो अपने कई क्लोन्स बना के अगर फीडबैक पर अपनी एनर्जी को थ्रो करता है ना, तो गैस फिर बटशॉक के कितने भी क्लोन्स हों वो इलेक्ट्रिसिटी को थ्रो कर रहा हो, फीडबैक उनकी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि वो अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है। बट अगर उल्टा होता है, फीडबैक अपनी एनर्जी को उन पर फेंकता है, तो बटशॉक में इतनी पावर नहीं है कि फीडबैक की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकें। और बट फिर जब फीडबैक पर वो एनर्जी को फेंकेंगे तो कभी ना कभी तो थकेंगे ही ना, तभी फीडबैक उन पर वापस से एनर्जी को थ्रो कर देगा यानी रिडायरेक्ट कर देगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है फीडबैक। अब चलते हैं सेकंड बैटल में। सेकंड बैटल में बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो रहा है एटॉमिक्स में, एंड बैडविन ट्रांसफॉर्म हो रहा है गैरवाटैक में। गैरवाटैक की पावर्स को जान लेते हैं पहले। गैरवाटैक ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज डिक्रीज नॉर्मल कर सकता है, ये सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ग्रेविकिनेसिस ग्रेविकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है, स्पेसिंग सर्वाइव कर सकता है। इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। अब जान लेते हैं एटॉमिक्स की पावर। एटॉमिक्स की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। एटॉमिक्स न्यूक्लियोकिनेसिस रेडियोकिनेसिस जैसे अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट, रेडियोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे भी अटैक कर सकता है। ये हाथों से न्यूक्लियर बीम शूट कर सकता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, ये फ्यूजन एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है, माना को मैनिपुलेट भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। और इसके न्यूक्लियर अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पूरी की पूरी गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय कर दें। एक बार तो इसने सिर्फ अपने एक पंच से ही अल्टीमेट हुमांगोसौर को भी हराया था। सो अब जान लेते हैं इन दोनों में की फाइट में, इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है एटॉमिक्स। वो कैसे? यार देखो, जो गैरवाटैक है जब फाइट के टाइम वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिक्रीज कर देगा, तो एटॉमिक्स फाइट के टाइम वैसे ही फ्लाई करेगा, वो और भी ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा। फिर उसको वो ज़मीन पर बहुत तेज़ी से गिराने के लिए गैरवाटैक ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉर्मल की जगह इंक्रीज कर देगा, जिससे कि वो बड़ी तेज़ी से गिरेगा। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो फ्लाई कर रहा होगा तो वो बच जाएगा, और फिर वो अपने न्यूक्लियर अटैक को कर देगा, जिससे कि गैरवाटैक बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियर अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उससे जी से गैलेक्सी नहीं बच पाती है, जी से गैरवाटैक क्या चीज़ है। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है एटॉमिक्स। तो यार राउंड 3 में जो जीता है वो है एक गुडविन बेन 23। अब चलता है राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में फाइट होगा बेन 10 रिबूट वाले बेन टेनिसन का बेन ज़ेरो के साथ। फाइट के लिए बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म हो रहा है ओमनिकिक्स हुमांगोसौर में, एंड बेन ज़ेरो ट्रांसफॉर्म हो रहा है गूप में। पहले लेते हैं गूप की पावर्स करें। गूप की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। इसके पास जो स्पेशल पावर है वो है शेप शिफ्टिंग की, यानी कि अपने शरीर को किसी भी शेप में डाल सकता है, सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में। और तो इसको हार्म पहुंचाना, किसी भी अटैक से हार्म पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट अगर इसके सिर पर बने एंटीडस्ट प्रोटेक्टर को ब्रेक कर दिया जाए तो इसके शरीर की बैलेंसिंग चली आएगी, जिससे बिल्कुल फाइट नहीं कर पाएगा।
तो इसकी जो स्पेशल पावर है वो सिर्फ शेप शिफ्टिंग की है और इसके पास कोई खास पावर नहीं है अटैक करने के लिए, तो इससे भी अपने पॉइंट से बचा भी कर सकता है। अब जान लेते हैं ओमनीकिक्स हुमंगसौर के बारे में। ओमनीकिक्स हुमंगसौर के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, और जिस तरह से अल्टीमेट हुमंगसौर के पास उसकी टेल में एक स्पाइक बॉल आ जाती है जिससे उसकी टेल बहुत ही तो पावरफुल हो जाती है मैश टेल के लिए, उसी तरह से आप इसकी भी टेल देख सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर इससे ही अपने अपोनेंट पर अटैक करता है मैश टेल का तो उसका अपोनेंट लड़ने की हालत में रहेगा ही नहीं। ये पावरफुल रोड लगा सकता है और ये अपने दोनों हाथों की पावर से एक पावरफुल शॉक भी क्रिएट कर सकता है। ये हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है, बहुत लंबी जंप लगा सकता है, बहुत तेजी से भाग भी सकता है। अब जान लेते हैं इन दोनों में की फाइट हो, इन दोनों फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का बनेगा OKH यानी कि ओमनीकिक्स हुमंगसौर। वो कैसे, यार देखो गूक के पास कोई ऐसी पावर तो है नहीं जो इसे हरा सके, तो वो एक बार अपने बचाव के लिए पानी की तरह जमीन पर फैल जाएगा। तो OKH को वो तो देखेगा ही ना, उसका एंटीडोस प्रोजेक्टर, तो वो उसको गुस्से में बहुत तोड़ डालेगा। मतलब उसको तो पता ही है कैसे हराना है, इसलिए वो उसे तोड़ देगा जिससे कि उसके शरीर की बैलेंसिंग चली जाएगी और वो हार जाएगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है OKH यानी ओमनीकिक्स हुमंगसौर। अब चलते हैं सेकंड बैटल में। सेकंड बैटल में बेन टेंसन ट्रांसफॉर्म हो रहा है OKJ में यानी ओमनीकिक्स जेट्रे में एंड बेंजेरो स्नेरो में। पहले लेते हैं स्नेरो की पावर्स करें। स्नेरो की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। स्नेरो के पास शेप शिफ्टिंग की भी पावर है और इसके पास बैंडेज जनरेशन और बैंडेज से फाइट करने की पावर है। ये इलास्टिसिटी कर सकता है, इलास्टिक इनहेंस्ड कॉम्बैट भी कर सकता है। ये किनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट अटैक कर सकता है, वॉल स्केल कर सकता है बड़े आराम से। अब जान लेते हैं ओमनीकिक्स जेट्रे के बारे में। ओमनीकिक्स जेट्रे के पास इस फॉर्म में एक आर्मर आ जाता है जो कि इस पर छोटे मोटे दर्द से बचाता है, छोटे मोटे अटैक का असर इस पर नहीं होता। ये बहुत तेजी से फ्लाई कर सकता है और बेन 10 के मोस्ट फास्टेस्ट एलियन की गिनतियों में सबसे ऊपर रैंक करता है। ये अंडर वाटर ब्रेथ कर सकता है और ये न्यूरोशॉक ब्लास्ट अटैक कर सकता है। इसके न्यूरोशॉक ब्लास्ट अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अल्टीमेट एग्रीगर तक को हरा दें। इसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी ऐसी पावर्स। अब जान लेते हैं इन दोनों में अगर फाइट हो, इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है ओमनीकिक्स जेट्रे। वो कैसे, यार देखो स्नेरो अगर अपनी बैंडेज से उस पर अटैक करता भी है तो उसके पास तो ऐसी स्पीड है कि वो उससे बच के निकल जाएगा, बट अगर ओमनीकिक्स जेट्रे उसके पीछे पड़ गई है तो वो कितनी दूर तक भागेगा, कभी ना कभी तो थकेगा ना। और उसके न्यूरोशॉक ब्लास्ट से अब अल्टीमेट एग्रीगर तक नहीं बच पाया तो फिर ये क्या चीज़ है। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है OKJ। अब तो यार राउंड 2 में जो फाइट को जीता है वो है एक गुड बैन और जो हारा है वो एक बैड बैन यानी बेंजेरो और जीता है वो है बेन टेन रिबूट वाला। अब चलते हैं राउंड फर्स्ट पे और इस वीडियो का लास्ट राउंड। इसमें फाइट होगा बेन 10 क्लासिक वाले बेन टेनिसन का केविन के साथ। बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म हो रहा है फाइट के लिए डायमंड हेड में एंड केविन ट्रांसफॉर्म हो रहा है बेशमाउथ में। बेशमाउथ की पावर्स को पहले लेते हैं। बेशमाउथ की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। इसके पास है रिट्रैक्टेबल मेटल टीथ एंड मेटल क्लॉस जिनसे अपने पॉइंट पर अटैक करता है। ये हैंड टू हैंड फाइट में पावरफुल है बट इसका जो इतना छोटा साइज है ये ज़्यादा देर तक किसी से लड़ नहीं पाता और यही इसकी खास पावर है। इसके पास कोई अंदरूनी पावर नहीं है, इसीलिए इसके पास फिजिकल पावर है जो कि हैंड टू हैंड फाइट की है। वो भी सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही कर सकता है, ऐसे भी टायर्ड फील होने लगता है जल्दी से। अब जान लेते हैं डायमंड हेड के बारे में। डायमंड हेड की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। ये अपनी थॉट से भी क्रिस्टल को क्रिएट कर सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे। और ये क्रिस्टलोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है, ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है। इसके पास इनहेंस स्टैमिना, इनहेंस स्पीड जैसी पावर्स हैं और तो ये अपने क्रिस्टल से अपने पॉइंट पर अटैक करता है। अगर आपको विल गेट्स वाला एपिसोड याद हो तो डायमंड हेड ने उसे कितनी बुरी तरीके से मार दिया था। तो यार अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। इन दोनों में अगर फाइट हो, इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट के विनर बनेगा वो है डायमंड हेड। वो कैसे, यार देखो सीधा सा उदाहरण है कि जब उसने विल गेट्स को हरा दिया तो फिर बेशमाउथ क्या चीज़ है, इसीलिए इस फाइट को जीतेगा वो है डायमंड हेड। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं लास्ट बैटल की तरफ। लास्ट बैटल में बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म हो रहा है फोर आर्म्स में एंड केविन ट्रांसफॉर्म हो रहा है रैकिंग बोल्ट में। पहले लेते हैं रैकिंग बोल्ट की पावर्स क्या है। रैकिंग बोल्ट की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी। इसके पास स्पाइक शेल है जो कि फाइट के टाइम में से बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देता है। इस पर छोटे मोटे अटैक्स का असर नहीं होता है। ये भी अगर एक बार स्पीड पकड़ ले तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है, बट कभी कभी, हर बार का नहीं होता। और तो और ये अपने पॉइंट पर रूल आउट अटैक कर सकते हैं, टैकल अटैक कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये बहुत लंबा गड्ढा खोद सकता है आराम से और ये कितनी लंबी दूरी तय कर सकता है अपने आप को रोल करके। यही इसकी स्पेशल पावर्स होती हैं। अब जान लेते हैं फोर आर्म्स क्या है। फोर आर्म्स के पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी। फोर आर्म्स अपने चारों हाथों की पावर से पावरफुल शॉक वेव भी क्रिएट कर सकता है, पावरफुल रोल कर सकता है। इसके पास इनहेंस जंपिंग की पावर है, इनहेंस स्पीड की भी पावर है। फोर आर्म्स हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ही तो पावरफुल है और ये बहुत तेजी से भी भाग सकता है। ये लिमिटेड टाइम के लिए स्पेस ही सर्वाइव कर सकता है। अब जान लेते हैं इन दोनों में की फाइट, इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है
4 आर्म्स। जी हाँ यार, 4 आर्म्स। देखो जो रैकिंग बोल्ट है वो मान लो उस पर अटैक करने आ रहा है विदाउट अटैक, तो उसके पास ही तो आएगा, बट 4 आर्म्स के पास भी उसके 4 हाथों की पावर है जिससे वो उसे आराम से रोक के उसे उठा के फेंक देगा, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा। वरना अपने कुछ अटैक से उस पर मार करेगा, मतलब उस पर वार करेगा जिससे उसे हार्म होगा और वो हार जाएगा। इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो 4 आर्म्स एंड रैकिंग बोल्ट हार जाएगा। गाइस अब देख लेते हैं कि कौन कौन विनर बने हैं। तो सीधा रिजल्ट है कि विनर इस पार्ट में भी गुड वैन ही बने हैं, जो कि बेन 23, बेन 10 रिबूट वाला बेन टेनिसन, बेन 10 क्लासिक वाला बेन टेनिसन। गाइस अगर पार्ट 1 को मिला लें तो 6 के 6 गुड वैन जीत गए हैं, 6 के 6 बैड वैन हार चुके हैं। अब आपको पता ही है कि कौन हारे हैं कौन जीते हैं, क्यों बार बार उनका मुँह लगना है। इसलिए ये तो मेरे हिसाब से रिजल्ट था। आपका अगर कोई फेवरेट वैन हार गया हो तो यार सॉरी, और आप मुझे बताना कि आपका फेवरेट एलियन कौन सा था जो मैंने हरा दिया या फिर मैंने भी जिता दिया। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।